नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन की कथा, जो देवी धूमावती की कथा है, वह सुनाऊंगी और साथ ही देवी धूमावती के बारे में बहुत सारी बातें और भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि देवी धूमावती का स्वरूप कैसा है। देवी धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है। देवी का वाहन कौआ है। यह श्वेत वस्त्र धारण कर रथ पर सवार होती हैं। खुले केश रूप में होती हैं। धूमावती महाविद्या ही ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की दीनहीन अवस्था का कारण है। विधवा के आचरण वाली यह महाशक्ति दुखद दारिद्र्य की स्वामिनी होते हुए भी अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि देवी धूमावती की पूजा सुहागिन स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, लेकिन गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन देवी धूमावती की पूजा अर्चना सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री पुरुष कोई भी हो, चाहे सुहागिन या विधवा कोई भी हो। देवी धूमावती का आवाहन कर बहुत दिनों के लिए उनको अपने घर में स्थापित नहीं किया जाता। उनका पूजन कर उनका विसर्जन कर दिया जाता है। माँ धूमावती ने अपने हाथों में सूप धारण कर रखा है। देवी धूमावती से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार 2 भाई मल और मणि तांत्रिक थे। वह माँ देवी की पूजा अर्चना करते थे। मणि माँ का बहुत बड़ा भक्त था। वह देवी के दर्शन के लिए ललायित रहता था, लेकिन उसका भाई मल बड़ा ही दुष्ट बुद्धि का था। वह देवी को वश में करके संसार पर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। भगवान शिव यह सब जानते थे। एक बार मल और मणि ने यह निर्णय किया कि वह देवी को यहाँ प्रकट करेंगे अपनी तांत्रिक विद्याओं के कारण, और मणि इस बात के लिए राजी हो गया क्योंकि उसे देवी का दर्शन करना था, पर मल इसका दुरुपयोग कर रहा था। दोनों भाइयों ने मिलकर देवी का आवाहन किया। माँ काली स्वरूप में वहां प्रकट होती है। मणि उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन मल के प्रभाव के कारण वह देवी से यह वचन मांगता है कि वह उनकी रक्षा करे भगवान शिव से, क्योंकि उनकी मंशा है संसार में अपना साम्राज्य स्थापित करना। देवी माँ ने मणि की भक्ति के कारण उसे यह आश्वासन दिया कि वह उनकी सदा रक्षा करेंगी। देवी से आश्वासन पा मणि का भाई मल सारे संसार को अपने वश में करने लगा। जब भगवान शिव मल और मणि को रोकने के लिए आते हैं तो वह युद्ध करते हैं। युद्ध करते समय मल और मणि दोनों ही भगवान शिव से हारने लगी। तभी देवी माँ ने भगवान शिव के सामने प्रकट होकर उनसे युद्ध किया, और युद्ध करते करते ऐसी अवस्था आ गई कि भगवान शिव को माता पार्वती ने अपने अंदर निगल लिया। अपने अंदर निगल लेने के बाद देवी को यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पति को ही अपने अंदर निगल लिया है और अब वह विधवा हो चुकी हैं। उन्होंने अपना सारा श्रृंगार त्याग दिया और वैधव्य रूप को धारण कर लिया और विलाप करने लगी। लंबे समय तक इसी प्रकार शोकग्रस्त होकर देवी शमशान में वास करने लगी। श्वेत मलिन धुएं के समान इनका रूप होने के कारण इनका नाम धूमावती पड़ा। लंबे समय तक इसी प्रकार विलाप करती हुई शोकग्रस्त होकर धूमावती देवी विचरती रहीं। माया द्वारा भगवान शिव ने देवी से अनुरोध किया कि वह उन्हें दोबारा प्रकट कर सकती हैं। तब देवी धूमावती ने अपनी नासिका से भगवान शिव को दोबारा प्रकट किया और पुनः से अपने सौम्य रूप में आ गईं। दूसरी कथा के अनुसार देवी पार्वती भगवान शिव के भोजन में से ही थोड़ा सा भोजन पाकर संतुष्ट हो जाती थीं, और भगवान शिव नित्य ही उनके लिए अपने भोजन में से भाग दिया करते थे। लेकिन एक दिन जानबूझकर भगवान शिव ने पूरा भोजन कर लिया और देवी के लिए थोड़ा सा भी भोजन का भाग नहीं रखा। भगवान शिव भोजन करके ध्यान में चले गए। माता पार्वती जब भोजन करने के लिए जाती हैं, तब उन्होंने देखा कि भगवान शिव ने उनके लिए अपने भोजन में से कुछ भी नहीं रखा है, जिससे वह क्रोधित हो जाती हैं और भगवान शिव के पास जाकर कहती हैं कि आपने मेरे लिए भोजन क्यों नहीं रखा। जिस प्रकार नित्य आप भोजन रखती हैं उस प्रकार भोजन क्यों नहीं रखा, और बार बार कहती हैं कि मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करें। स्वामी होते हुए भी आपको मेरी भूख की कोई भी परवाह नहीं है। यह सोचकर देवी बहुत ही क्रोधित होने लगी और भूख से व्याकुल और क्रोध के कारण भगवान शिव को ही अपने मुख में ग्रहण कर लेती हैं।
भगवान शिव को ग्रहण कर जाने के बाद देवी को यह आभास होता है कि उन्होंने अपने पति का ही भक्षण कर लिया, जिससे वह बहुत ही शोकग्रस्त हो जाती हैं। शोक और गलानी के कारण वह अपने आभूषणों का त्याग कर श्वेत वस्त्र धारण कर लेती हैं। देवी का यह स्वरूप धूमावती के नाम से विख्यात हुआ। माया द्वारा भगवान शिव ने देवी से अनुरोध किया, तब देवी ने भगवान शिव को अपनी नासिका से पुनः प्रकट किया। देवी का यह स्वरूप देवी सती के समय में भी प्रकट हुआ था। जब देवी सती ने दक्ष के यज्ञ में जाकर अपने आप को भस्म कर लिया था, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला वह धूमावती का ही स्वरूप हुआ। तो ये सुनी आपने देवी धूमावती से जुड़ी हुई कथाएं। देवी धूमावती को ही वृद्ध माता और प्रौढ़ा भी कहा जाता है। देवी का जैसा स्वरूप है, उनका वैसा स्वभाव अपने भक्तों के प्रति बिल्कुल भी नहीं है। देवी भक्तों को निरोगता प्रदान करती हैं और उनके दुखों का निवारण करती हैं। देवी दारिद्रता का नाश करती हैं। तंत्रोक्त मार्ग में देवी की विशेष साधना की जाती है। साधना से साधक देवी से सिद्धियां प्राप्त करते हैं। देवी की साधना से विजय की प्राप्ति होती है, निरोगता प्राप्त होती है, दारिद्रता का नाश होता है। इसी प्रकार गुप्त नवरात्रि के सभी दिनों की कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट गुप्त नवरात्रि के नाम से है। 10 महाविद्याओं के बारे में और बहुत सारी कथाएं आप उसमें जाकर सुन सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।